खबर हरियाणा के भिवानी की 19 साल की टीचर मनीषा की मौत पर 8 दिन से लगातार विवाद जारी है। सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन अब भी अंतिम संस्कार पर सहमति नहीं बन पाई है। हरियाणा के भिवानी जिले में कथित मनीषा हत्याकांड के मामले में एक बार फिर से नया मोड़ आ गया है। पिता के द्वारा अंतिम संस्कार की घोषणा के बाद भी मनीषा का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हो पाया है। गांव डाड़ी लक्ष्मण में हालात अब ये हैं कि काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अब हाल ही में जो भिवानी में शिक्षिका की जो हत्या हुई है उसको लेकर एक बार फिर से जो है प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर भी ऑर्डर्स कर दिए और एक बार फिर से एम्स में पोस्टमार्टम को लेकर भी बात जो है वो चल रही है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा है बातचीत करने के लिए। सर, जिस तरह से ये जो मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, इसको लेकर परिवार जो है वो आरोप लगा रहा है कि प्रशासन दबाव बना रहा है। अब पूरा गाँव जो है इकट्ठा हुआ है, सरकार को इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड करनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। देखिए, जहाँ तक इस घटना की आपने बात की, बिल्कुल बहुत ही दुखदाई घटना है और सरकार का और प्रशासन का कोई दबाव जो है कभी भी नहीं था। सरकार ने जिस तरीके से घटना हुई तुरंत वहाँ के एसपी को भी बदलने का काम किया, एसएचओ को सस्पेंड करने का काम किया और इसके साथ साथ क्योंकि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ और अब तक जो तथ्य पुलिस के सामने या जो डॉक्टर रिपोर्ट के अंदर आया है उसमें कोई रेप या उस टाइप की तो घटना कोई हुई नहीं है। और फिर भी जो क्योंकि कीटनाशक दवाई भी खरीदी गई है, सुसाइड नोट भी सामने जो आया है, फिर भी क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए और जिस तरीके से लोगों की क्योंकि भावनाओं से भी जुड़ा हुआ मामला है, माननीय सीएम साहब ने इसको सीबीआई को जांच के लिए भेजने का काम किया है, तो निश्चित रूप से सीबीआई इसकी जांच करेगी। सरकार पहले भी स्पष्ट बिल्कुल इसमें कर चुकी है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस घटना को अगर अंजाम दिया है, व्यक्ति या व्यक्तियों ने, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन सुसाइड नोट जो है वो 2-3 दिन के बाद निकलकर सामने आया। अब उनकी जो पिता है वो उनका एक बाइट सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि जी मेरी बेटी सुसाइड कर ही नहीं सकती, मैं उसे जानता हूँ। एक दिन पहले जो है परिवार अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गया था, लेकिन सुबह होते एकाएक जो है वो पूरा माहौल चेंज हो जाता है, गाँव पूरा इकट्ठा हो जाता है और खुद उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि कमेटी और प्रशासन जो है दबाव बना रहे थे, लेकिन वो है कि हम जाँच से संतुष्ट नहीं है। देखिए, कमेटी की जहाँ तक बात है, कमेटी तो उन लोगों ने ही डिप्यूट करने का काम किया है। कमेटी कोई प्रशासन की तरफ से तो बनाई नहीं गई। दूसरा जो बात है, ये सुसाइड किया है या नहीं किया है, ये तो और गहरी छानबीन जब सीबीआई करेगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा। सरकार का मंशा स्पष्ट पहले दिन से ही है कि इस तरीके की घटना जो भी हुई है उसके प्रति बहुत ही गंभीर से कार्य करते हुए एसपी तक चेंज करके दूसरा एसपी लगा करके उसका जांच करवाने का काम किया है। जो प्रथम दृष्टि के अंदर जो जांच में जो आया है उसकी बात है कि जो सुसाइड नोट है, चाहे वो दवा खरीदने का मामला है, चाहे रेप का ना होना, और ये तमाम चीज़ें जो सामने आई है, लेकिन बिल्कुल फैक्ट क्या है वो और जो गहराई से जांच होगी उसमें सारी चीज़ें जो सामने जो है वो आ जाएगी। लेकिन सरकार इसमें बहुत ही गंभीर है। और जहाँ तक सुसाइड नोट की आपने बात कही, कई चीज़ें होती है, जब जांच जब चल रही होती है तो गहराई से जांच करके उसके बाद ही पुलिस सारी बातें सामने बताने का काम करती है। कई लोगों को उसके अंदर बैठाया भी गया, टॉर्चर भी किया गया, उनसे पूछताछ भी की गई। सारे काम जो करने का काम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। विपक्ष काफी सर इसको लेकर आप लोगों पे हमलावर हो रहा है सरकार पर, चाहे वो जेजेपी नेता हो, दिग्विजय चौटाला हो, वो भी काफी बयानबाजी कर रहे हैं। कल अनुराग ढांडा ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नेता भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर है और सेंसिटिव मुद्दा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर राजनीति का कोई मतलब नहीं है कि किस पार्टी के लोग क्या कहते हैं। ये इसके लिए तो सारों के सारे हमारी भावनाएं
उस परिवार के साथ भी है, उस बच्ची के साथ भी रही है। और हर कोई ये चाहेगा कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो, अगर जो सच्चाई क्या है वो सामने आनी ही चाहिए। और इसीलिए सरकार ने जो है सीबीआई को सौंपने का काम भी जो किया है। बाकी मैं यही कहूँगा कि इस मुद्दे पे, इस टाइप के मुद्दे पे जहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी हो, जो गंभीर मुद्दा हो, उस पर राजनीति किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी अगर मनीषा हत्याकांड के अलावा भी देखें तो कई सारी घटनाएं पिछले दिनों में हुई है, चाहे हम एल्विश यादव के घर पर फायरिंग को देख लें या फिर जो गुरुग्राम में बैंक लूट हुई है, बड़ा एक वो हुआ है उसको देख लें, चाहे हम फाजिलपुरिया वाले इंसिडेंट को देख लें, तो कई सारे चीजें एक साथ ऐसा हो रही है और अब तक उसमें ना ही कोई बैंक लूट की बात करें तो उसमें कोई बड़ी रिकवरी भी नहीं हुई है। एल्विश यादव के भी सिर्फ जो जिसने सूचना दी थी उसे पकड़ा है, आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सख्ती से काम लेना चाहिए और आरोपियों तक भी पहुंचना चाहिए? देखिए, क्राइम के मामले में के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के मामले के अंदर सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। माननीय सीएम साहब ने भी सख्ती से आदेश पुलिस को दिए हुए हैं और पूरी छूट दी गई है इस बात के लिए कि कोई भी अगर कहीं क्राइम करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन जो है वो लिया जाना चाहिए। और निरंतर इस टाइप के कोई भी अगर जो मामले हैं वो माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उनको देखने का काम जो है वो कर रहे हैं। और देखिए, क्राइम करके कोई भी एक बार कुछ समय के लिए तो भाग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई भी क्राइम करता है हरियाणा प्रदेश के अंदर तो सख्ती से निपटने का काम हमारी पुलिस करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है, तो उस मॉनसून सत्र में भी विपक्ष जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर बात करेगा, लगातार यही कहेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो प्रदेश में चरमराई हुई है। क्या विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार तैयार है? देखिए, सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और जो भी हमने जो जरूरी कदम है वो उठाए जाने चाहिए, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार उठाए गए हैं। और सरकार हर सवाल का जवाब जो सरकार के पास है, हमारी पूरी तैयारी हमेशा से ही जो रही है। सर, तीसरा सत्र जो है वो बिना नेता विपक्ष के फिलहाल, अगर अभी तक तो अनाउंसमेंट नहीं हुई है, रहने वाला है। अगर अनाउंसमेंट हो जाती है तो अच्छी बात है। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि 11 सालों बाद संगठन बनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन नेता विपक्ष को लेकर अब तक नाम तय नहीं हो पा रहा है कांग्रेस के बीच में? देखिए, मैं तो जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि आज जो कांग्रेस पार्टी है वो बटी हुई पार्टी है। देखिए, जो प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ जो सरकार के अंदर जो पार्टी होती है वो कार्य करने का काम करती है और उस पर नज़र रखने का काम विपक्ष करता है। ये दोनों ही जिम्मेदारियाँ देश और प्रदेश की जनता देने का काम जो है करती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज जो विपक्ष है वो उसमें अलग अलग गुटों के अंदर बटा हुआ है और अलग अलग गुटों में बटे हुए जो विपक्ष है वो आज अपना नेता प्रतिपक्ष भी तय नहीं कर पा रहा। और जो अभी आपने कहा कि संगठन बनाने की शुरुआत की, मैंने भी मीडिया के अंदर देखने का काम किया। अभी तक वो भी एक दूसरे के गुटों के भेंट चढ़े हुए हैं। अब मैं समझता हूँ, एक तो हमारे हिसार के अंदर तो तुरंत ही एक प्रधान बनाने के बाद में उसको तुरंत चेंज करने का काम किया। ये गुटबाजी जनता के सामने जो है वो आ चुकी है। और मैं समझता हूँ कि गुटों में बटी हुई कांग्रेस, जो प्रदेश की जनता ने उनको विपक्ष की भूमिका देने का काम किया है, वो भी मैं समझता हूँ ठीक तरीके से निभा नहीं पा रही। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी बयान दिया है और इसी के साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री खुद तमाम चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी ये लोग क्राइम कर रहे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा उन्हें दी जाएगी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।